अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज के वचन को पूरा सुनना अगर आप अपनी लाइफ में ये बदलाव को चाहते हैं तो, क्योंकि दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का वचन आपकी लाइफ में जरूर छुटकारे को लेकर आएगा। दोस्तों, जैसे परमेश्वर के दास बताते हैं कि जो लोग आत्मा स्टार होते हैं उनको शैतान इसलिए ज़्यादा तंग करता है कि वो परमेश्वर के कामों को ना कर पाएँ। और दोस्तों, शैतान किन रास्तों से तंग करता है? जैसे बीमारी होगी, निराशा होगी, अपने काम में सफल ना होना, ऐसे इन रास्तों से शैतान आपको क्या करता है? पीछे खींचता है कि हम निराशा में आकर परमेश्वर से दूर हो जाएं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि अगर आप आज के वचन को ध्यान से सुनोगे तो आप परमेश्वर आपके मन में एक नई आशा को पैदा करेगा। दोस्तों, इस वचन को पूरा सुनना। और दोस्तों, अगर आपने आज के वचन से कुछ आप सीखेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी को जय मसीह की। अब क्यों शैतान ने उसको तंग किया, उस औरत को? क्यों हमेशा उसे पाप में डालता रहा? क्यों उसकी हमेशा खिंचाई करता रहा? क्योंकि शैतान को पूरा तो नहीं पता, पर उसको कुछ कुछ पता होता है कि ये व्यक्ति खास है और खुदाबंद का चुना हुआ है और कुछ काम करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और उसी टाइम से वो पीछे लग जाता आपके कि इसको गिराओ व्यभिचार में, क्योंकि व्यभिचार में गिरेगा तो खुदा से दूर रहेगा, व्यभिचार में गिरेगा तो परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो पाएगी, रिजेक्टेड रहेगा। अगर व्यभिचार में रहेगा तो बेइज्जती में रहेगा, इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि बाइबल कहती है इज्जत खुदाबंद बढ़ाता है आपकी। उसे मालूम है, क्योंकि वो रोशनी देख सकता है, लेकिन कंप्लीट आपकी लाइफ में क्या होगा ये तो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पर शैतान को रोशनी दिखती है, उसको मालूम है कि कुछ है इस व्यक्ति में खास। अगर मैं इसको नहीं मारूंगा, उसका पीछा नहीं करूंगा, इसको नहीं गिराऊंगा, तो ये वही काम कर पाएगा जो उस औरत ने किया। हालेलुया। और आप देखते हैं ज्यादातर जो आत्मिक स्टार्स हैं, जो आत्मा में स्टार लोग हैं, वो पाप में गिर जाते हैं, और जो लोग नहीं गिरते वो आगे बढ़ जाते हैं। और गिरने के बाद जब बेइज्जती आती, जब मुसीबतें आती, जब मुश्किलें आती, उनको मालूम होता है कि ये शैतान की योजना थी, इसलिए उसने मुझे गिराया। क्योंकि शैतान उन लोगों को गिराने का ज्यादा इच्छुक है जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कोई योजना है। हालेलुया। आपको कभी हैरानी नहीं होती क्यों हर टाइम वो आपको बोलता है चल सिगरेट पिए, चलो चलो सूटा, ओ सिगरेट पी रहा, ओ तेरी तो देख लिया, दिल कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों? या व्यभिचार करने के लिए, या पैसे की, ये इस चीज की, क्यों? उसे मालूम है, वो रोशनी देख चुका है, उसे मालूम है आप कौन है, उसे मालूम है आपकी लाइफ से क्या होगा। इसीलिए बाइबल कहती है जब राजा ने देखा इजराइलियों को तो वो डर गया। कहता ये इतने ज्यादा हो गए? कहते हाँ। कहता इनको दबाओ, ज्यादा मजदूरी करो। ज्यादा मजदूरी की उन्होंने दुहाई दी। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। मूसा कहता है छोड़ दे इनको। कहते अच्छा छोड़ दो, अच्छा तिगनी कर दो मजदूरी। शैतान जैसे उनके ऊपर लाइट को देखता है, उनको दबाने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती जैसे जैसे शैतान इजराइलियों को दबाता गया वो और बढ़ते गए। आपको मालूम होगा कि क्यों शैतान आपके पीछे पड़ा है, वो क्यों आपको गिराना चाहता है। वो चाहे पाप के जरिए हो, डराने के जरिए हो, धमकियों के जरिए हो, क्योंकि वो रोशनी देख चुके हैं। वो ये चाहता है कि आप रिजेक्टेड रहें। वो ये चाहता है कि उस सामरी औरत की तरह आपका घर कभी सेट ना हो। वो चाहता है आपका फाइनेंस कभी सेट ना हो। वो ये चाहता है, और उसका इंस्ट्रूमेंट, अगर शैतान आपकी लाइफ में कुछ चाहते हैं तो वो पूरा कर सकता है अगर आप उसके बताए रास्तों पे, व्यभिचार के रास्ता, नशे का रास्ता, गलत देखना, गलत सुनना, गालियां निकालना, अगर आप उस रास्ते पे चले तो वो उन सब चीजों को आपकी लाइफ में पूरा कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह ने उस औरत को देख लिया कि तू एक आत्मा में स्टार है, तू एक हीरोइन है परमेश्वर की, लेकिन पाप ने तुझे गिराया हुआ। पाप की वजह से तेरा फैमिली कभी सेट नहीं हुई, पाप की वजह से तुझे इज्जत नहीं मिली, पाप की वजह से तू अभी भी अकेली और दोपहर को पानी भरने के लिए आ रही। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे मांग, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा।
तुम मुझसे मांग, मैं तुम्हें सोता बना दूंगा। अब तो सिर्फ तेरी प्यास ही नहीं बुझेगी, बल्कि तू दूसरों की प्यास भी बुझाया करेगी और पवित्रताई में चला करेगी। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है कि आपने शैतान की मर्जी को पूरा करना है, क्योंकि वो देख चुका है, उसको पता है कि इस व्यक्ति के ऊपर रोशनी है। वो उसको बीमारी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए वो कोशिश करता है गिराने की। लेकिन अगर आप अड़े रहेंगे, अगर आप खड़े रहेंगे, चाहे आपका बीच में विश्वास कम भी क्यों ना हो जाए, अगर आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, संगति नहीं छोड़ी, यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बचाने वाले होंगे। यीशु मसीह के नाम में आप ऊपर उठाए जाने वाले। यीशु मसीह के नाम में आपके लेवल को मैं उठता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा